शांति कायम कर सके, लेकिन मतलब पूरा होने के बाद हमें मुजरिम करार दिया गया और हमेशा के लिए क्रायो ट्यूब्स में कैद कर दिया गया। कई सालों तक हम सोते रहे इस उम्मीद में कि जब जागेंगे तो सब बदल जाएगा, पर फेडरेशन के लोग अंतरिक्ष में पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे कि उन्हें मेरा शिप मिला और मुझ अकेले को होश में लाया गया। जेम्स को पता चला उसका असली नाम खान है। उसे फिर से जिंदा करने के बाद एडमिरल मार्कस ने उसकी झूठी आइडेंटिटी बनाई और अपने निजी फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया। उसी ने फेडरेशन के सारे एडवांस्ड वेपन्स को डिजाइन किया है। खान उसे बताता है कि मार्कस के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। उसने तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्रू को यहाँ मरने के लिए भेजा है ताकि वो क्रोनोस प्लेनेट के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ सके, जिसे फेडरेशन हमेशा से टालती आई थी। वो बात कर ही रहे थे कि तभी जेम्स को पता चला कि एक जहाज बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उसने देखा कि ये तो एडमिरल मार्कस है। मार्कस कहता है कि मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए भेजा था, न कि कस्टडी में लेने के लिए। उसे जल्दी से हमारे हवाले कर दो, हम उसे देख लेंगे। पर तभी सुलू उसे बताता है कि कैप्टन, वो लोग हमारी शिप को स्कैन कर रहे हैं। मार्कस समझ गया था कि उन्होंने खान से बात की है और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है खान अमन का रखवाला है? वो तुम्हें गुमराह कर रहा है। सालों पहले उसे उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा मिली थी। जेम्स बोला, ठीक है सर, मैं अभी उसे ट्रांसपोर्टर रूम में लेकर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन बंद हुआ, जेम्स तुरंत अपने लोगों को कहता है कि शील्ड बिल्कुल भी नीचे मत करना, वरना वो हम पर हमला कर देगा। मार्कस ने उनका कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से वो अर्थ से कांटेक्ट नहीं कर पाते। जेम्स ने हैरिसन को मार्कस को ना सौंपकर उसे अर्थ पर ले जाने की सोची, जिसके बाद वो एडमिरल को इन्फॉर्म किए बिना ही अर्थ की ओर रवाना हो जाते हैं। खान कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो तो तुम गलत हो, और उसके इतना कहते ही मार्कस ने उनकी शिप पर हमला कर दिया। इस हमले में जेम्स के कई लोग स्पेस में गिरकर मारे जाते हैं और उनका शिप पृथ्वी से अब भी 2.5 लाख किलोमीटर दूर था। मार्कस उनकी क्रू समेत पूरी शिप को उड़ाने ही वाला था कि तभी उसे पता चला कि उसकी बेटी भी उस शिप पर मौजूद है, जिसके बाद उसने तुरंत हमला रोक दिया। एनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपसे गलती हुई है और आप उस गलती को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर अगर आप वाकई हमला करना चाहते हैं तो आपको मुझे भी इस जहाज के साथ मारना होगा। उन्हें लगा मार्कस अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन पर हमला नहीं करेगा, पर वो उनसे 2 कदम आगे की सोचता था। वो हमला करने से पहले एनी को अपनी शिप पर बीम कर लेता है। मार्कस कहता है कि जेम्स, तुमने मेरे ऑर्डर्स को तोड़ा है और अब तुम हमारे मुजरिम खान को पनाह दे रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें गद्दार घोषित करता हूँ। अब मेरे पास तुम्हें और तुम्हारे जहाज को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो उन्हें लेजर से उड़ाने ही वाला था कि तभी जेम्स ने उससे रहम की भीख मांगी। वो कहता है, जो भी हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मेरे क्रू को छोड़ दीजिए। मार्कस बोला, कोशिश अच्छी थी जेम्स, पर सच कहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे क्रू को मरने के लिए ही भेजा था। उसने उन्हें खत्म करने के ऑर्डर्स दिए और उसकी शिप की ओर निशाना साधा गया। जेम्स अपने लोगों से अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगता है कि वो उनकी चाल में फंस गया, पर वो समझते थे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो हमला करने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मार्कस के सारे वेपन्स अचानक से बंद पड़ जाते हैं और ये सब स्कॉट ने किया था। खान के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स पर उसे मार्कस का शिप मिला था, जिसमें वो बिना सोचे समझे चढ़ गया और अब वो यहाँ था। जेम्स को अपने क्रू की जान बचाने का एक और मौका मिला था, जिसे वो किसी हाल में हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। स्पोक जानता था कि वो एडमिरल को हराने के लिए खान से हाथ मिलाने वाला है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जेम्स उसकी नहीं सुनता। इसके बाद वो मदद के लिए खान के पास जाता है, क्योंकि सिर्फ वही था जो उस शिप के चप्पे चप्पे के बारे में जानता है। खान पूछता है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिस पर जेम्स उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे क्रू को कुछ नहीं होने दूंगा, जिसके बाद खान उसके साथ चलने को राजी हो गया। वो स्कॉट को शिप के हैंगर में जाकर उसे एयरलॉक खोलने को कहता है, क्योंकि उस शिप में घुसने का वो इकलौता जरिया था। इसी बीच स्पोक ने किसी ऐसे से कांटेक्ट किया जो शायद खान के बारे में अच्छे से जानता था। स्पोक कहता है कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतना जानना चाहूंगा कि क्या आप खान नाम के शख्स से वाकिफ हैं? जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि खान से ज्यादा खतरनाक दुश्मन का सामना फेडरेशन ने आज तक नहीं किया है। वो बेहद ही चालाक और बेरहम है और अगर जरूरत पड़ी तो वक्त आने पर वो तुम सबको खत्म कर देगा। स्पोक ने पूछा, क्या आपने उसे कभी हराया? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उधर जब स्कॉट एयरलॉक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बहुत छोटा था, उसमें से होते हुए अंदर घुसना नामुमकिन है। खान और स्कॉट स्पेस जंप के लिए खुद को तैयार करते हैं और जैसे ही एयरलॉक खुला, दोनों गोली की रफ्तार से मार्कस की शिप की ओर आने लगे।
उनके रास्ते में ढेर सारा मलबा पड़ा हुआ था जिससे टकराने से उनकी बॉडी के परखच्चे उड़ सकते थे। एक छोटा सा कंकड़ जेम्स के हेलमेट से टकरा गया जिससे उसके वाइजर में दरार आ जाती है। इसी बीच खान भी एक बड़े मलबे से टकरा गया और अपना रास्ता भटक कर दूर चला गया। डिस्प्ले खराब होने की वजह से जेम्स को